कि ये हम नहीं जीते तो ये काम छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं हम आपसे कि जब विश्व की चौथी ऊंची चोटी करके आई, जिसके थ्रू मैं गई थी, उन्होंने मेरे को बोला पागल है, ढीठ है, नीचे उतर जा, तुम जैसी लड़की मैंने दुनिया में नहीं देखा। 23 साल के इस फील्ड में मैंने तुम जैसी लड़की नहीं देखा। और मैंने एक स्माइल किया, क्योंकि मुझे मालूम है हाइट में सबका दिमाग गर्म हो जाता है। कभी कभी हमारा नीचे होता है, लेकिन हाइट में बहुत जल्दी जल्दी गर्म होता है। ऑक्सीजन तो मिलता नहीं है ब्रेन पे, राइट ना मैम? तो उससे क्या होता है, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हाइट वो हो जाता है जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम होती है, जिससे ब्रेन पे हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से हम कुछ भी कह देते हैं। इवन हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, धक्का मुक्की भी कर देते हैं कि अदर पर्सन हमें क्यों टच करेगा, ये कौन है, ये क्या है, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उसी बीच में जो मेरे दाई, मतलब जो मेरे गाइड थे, गाइड शेरपा कहना चाहिए, उन्होंने मुझे यही वर्डिंग यूज़ किया था। और मैंने अपने शांत दिमाग से उनको एक स्माइल दिया। मैंने कहा शुक्रिया दाई कि कम से कम आपने इस लायक तो मुझे समझा। तो जब मैं कैंप 4 मतलब विश्व की चौथी ऊंची चोटी करके आ रही थी, उन्होंने मुझे डाउन आने का परमिशन दे दिया था। और मेरे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर था। उस समय मुझे गिव अप करना था और मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा छत्तीसगढ़ राज्य माउंट एवरेस्ट को जानता है, माउंट लोहसे को नहीं। तो मैंने ये 2 चोटी करने का निर्णय जो ले लिया था, उसे पूर्ण करने का मेरा बस एक ही मुद्दा था कि मैं ये करके ही जाऊंगी। और उन्होंने जब हम वापस आए 24 मई को, उन्होंने मुझे छोड़ दिया 6400 मीटर में और मुझे छोड़ के चले आए। आप बिलीव करेंगे कि अगर 10 जेंट्स हैं, उस बीच में मुझे अकेला सर्वाइवल करना है और मेरे पास खाना नहीं, पीना नहीं, इवन मैं किससे बोलूँ ये चीज़ें, वो भी नहीं कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, उन्होंने मुझे छोड़ के आ गए। पर आई फील कि नहीं, मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है। हमारी सांसें चढ़ती है जहाँ पे हमारा